हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 46वां अध्याय विजिताश्व खंड के। नारद जी ने कथा आगे बढ़ाई। नारद जी कहते हैं, अथ कृष्णे भगवती पूरीम द्वारावती गते प्रद्युम्नः सैनिकैः सार्धं नादं कामदुग्धं गययौ शतयोजन विस्तीर्णा गंधर्वाणां मनोहरा वसंतमालती नामना हेमरत्नमयी पुरा। राजन, भगवान श्री कृष्ण के द्वारकापुरी को चले जाने पर प्रद्युम्न और सैनिकों के साथ काम दुग्ध नद के समीप गए और वहां गंधर्वों की मनोहारिणी हेमरत्नमयी वसंतमालती नाम की नगरी है। तो वो 100 योजन वाला है। लवंग लताओं के समूह, इलायची, केसर, जायफल, सवित्री, श्रीखंड, चंदन, पारिजात के वृक्ष उन नगर की शोभा बढ़ाती है। और मत वाले भ्रमरों के गुंजारव से निनाद, विचित्र पक्षियों के कलरव से मुखरित तथा गंधर्वों से सुशोभित वह नगरी नागों से युक्त भोगवतीपुरी के समान शोभा पाती थी। वही पतंग नाम से प्रसिद्ध महाबली गंधर्वराज राज्य करते थे, जो बड़े पुण्यात्मा थे। गंधर्वराज और जिनका शक्ति मानो इंद्र के समान, देवराज इंद्र के समान था। जिनका और वो दिग्विजय के लिए निकले हुए प्रद्युम्न जब आ रहे हैं, तब उस गंधर्वराज ने उद्भट गंधर्वों से युक्त होकर युद्ध का निश्चय किया। ठीक है, जिसको युद्ध करने की इच्छा होती है युद्ध कर लो भाई, है ना। तो रथ, घोड़े, हाथी, पैदल 10 करोड़ गंधर्वों के साथ राजा पतंग प्रद्युम्न के सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए। गंधर्वों और यादवों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। नाना प्रकार के अस्त्रों से भाला, गदा, परिघ, मुदगर, तोमर, ऋषि रिष्टियों की मार, मत गजब, बहुत लड़ाई हुई। वाण इतने कि अंधकार फैल गए। अतिरथी बलवान वीर पतंग धनुषों का टंकार करते हुए आगे बढ़े, मेघ के समान गर्जना करने लगे। बलदेव जी के बलवान अनुज गद ने गदा लेकर गंधर्वों की सेना को वैसे ही धराशायी करना प्रारंभ किया, जैसे देवराज इंद्र वज्र से पर्वतों को ढहा देता है। लड़ाई चलती रहती है, देखो, है। लड़ाई बंद होता कहाँ है। हैं, भगवान के पुत्र हैं तो ये लड़ाई नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या। तो इन लोगों ने जैसे तैसे खूब लड़े और अंत में सभी गंधर्वों को मार मार के भगा दिया। गंधर्व के राजा पतंग फिर से 1 लाख गज सेना के साथ आ गया। बहुलाश्व जी, पतंग ने आते देखा कि पतंग जो राजा थे वो आते ही गदा युद्ध करने लगे और गद की छाती में गदा मारी। गद ने भी अपने गदा से पतंग के वक्ष पर बलपूर्वक चोट किया। गद कौन है? ये भगवान के पुत्र ही है। और अंत में यादवों ने उनको भी, लड़ाई का वर्णन है किस प्रकार से लड़ाई लड़े। कई बार उनके सेना को नाश हुआ, लेकिन वो लोग बार बार आकर के दोबारा से लड़ते थे।
लेकिन वो जो गंधर्व पुरी है, जो 100 विस्तार वाला है, उसको वसंत मालती नाम की महापुरी को हल से उखाड़कर कुपित हुए बलदेव जी ने, बलदेव जी भी हैं, तो बलदेव जी ने क्या किया, कामदुग्धन में गिराने की कोशिश की, खींचा। कामदुग्धन एक नदी है, उस नगरी के भवन धराधर धराशायी होने गिरने लगे। फिर तो तत्काल हाहाकार मच गया। अपनी नगरी को टेढ़ी या करवट लेती हुई नौका की भांति डगमगाती देख पतंग तत्काल गंधर्वों के साथ हाथ जोड़कर भेंट की सामग्री लेकर वहां आया। यही हुआ कौरवों के साथ। कौरव जब नहीं बात मान रहे थे, तो बलदेव जी ने क्या किया, हस्तिनापुर को सीधा अपने हल से गंगा नदी की ओर खींचना शुरू किया। थोड़ा टेढ़ा हुआ तो कौरवों को लगा रहे तो हमारे घर द्वार को ही नाश करने वाले हैं, तो ठिकाने आ गए। फिर वैसे ही ये भी जब देखा कि भगवान के पुत्रों के साथ, यादव सैनिकों के साथ कई बार लड़ रहे हैं, सेना समाप्त हो रही है, दोबारा लड़ने आ रहा है, तो यहाँ अभी बलदेव जी आते हैं। वहां पर शकुनी के साथ जब लड़ाई हो रही थी, शकुनी बहुत भारी पड़ गया, तो भगवान कृष्ण स्वयं पहुंच गए इलावर्ष में। यहाँ पर बलदेव जी पहुंचे और उन्होंने झुकाया किसको, वो राजा को, गंधर्व राजा को, नाम क्या था, पतंग। फिर 2 लाख एरोप्लेन भेंट किया बलदेव जी को, 2 लाख एरोप्लेन हैं, और नाना प्रकार के सोना और रत्नों से जड़ित आभूषण, मोती की बंदरवाने। विश्वकर्मा ने उन विमानों को 10-10 योजन विस्तृत बनाया था। वे सभी विमान इच्छा के अनुसार चलने वाले, कोटि कोटि कलशों और पताकाओं से सुशोभित, उन सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशित फैल रहा था। 4 लाख गाय दिया, 10 अरब घोड़ा दिया, इलायची, लवंग, केशर, जायफल के साथ दिव्य अमृत फलों से भरे करोड़ों पात्र उपहार में दिया। प्रणाम करके तिरस्कार की भांति हाथ जोड़कर बलराम जी से बोले, उन्हें बलभद्र जी के प्रभाव का पूरा ज्ञान हो गया। अंत में पतंग पतंग ने बलभद्र जी को प्रार्थना किया है, राम राम महावीर्य, न जाने तब विक्रमम, यस्यैक मूर्धनि तलविद, दृश्यते भूमि मंडलम, देवादिदेव भगवान कामपाल नमस्तुते, नमो अनंताय शेषाय, साक्षात् रामाय ते नमः, जय जय अच्युत देव परात् पर, स्वयं अनंत दिगंत गत सुते। इस तरीके से स्तुति किया है, मुसलिने बलिने हलिने नमः, ऐसा। हे बलराम जी, हम आपके पराक्रम को नहीं जानते थे, इसलिए अपराध कर बैठे, आपसे युद्ध किया। अरे जिनके एक फन पर सारा भूमंडल तिल के समान दिखाई देता है, उनके सामने कौन ठहर सकता है। भगवान कामपाल, देवादिदेव, आपको नमस्कार है। साक्षात अनंत और शेष स्वरूप आप बलराम को बार बार प्रणाम है। अच्युत देव, हे अच्युत देव, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपकी कीर्ति दिगंत दिगंतक फैली हुई है। आप समस्त देवताओं, मुनिंद्रों, फनिंद्रों से श्रेष्ठ हैं। हे मुरलीधरी, आप बलवान हलधर को नमस्कार है। बलिने हलिने नमः। नारद जी बोले, ऐसा है राजन, पतंग की इस प्रकार स्तुति करने पर बल महाबाली बलभद्र जी का चित्त प्रसन्न हो गया। स्तुति करो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने गंधर्व को कहा कि अब तुम मत डरो। ऐसा कहकर उनको छोड़ दिया, अभयदान दिया। और उसके बाद यादवेश्वर बलदेव अपने चरणों में पड़े हुए प्रद्युम्न को सेना के संचालक पद पर स्थापित करके यादवों से प्रशंसित हो शीघ्र ही द्वारकापुरी को चले गए। समझे। फिर यादव सेना की युद्ध एक शक्र सख का के साथ हुआ, और उसको तो बड़े आराम से पराजित कर दिए।
ठीक है। शक्र सख भी प्रद्युम्न जी को भेंट दिया और उन्होंने भी स्वीकार किया अपनी हार को। और इस प्रकार से राजसूय यज्ञ के लिए जो निकले थे, राजसूय यज्ञ का आरंभ होता है। राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि, ब्राह्मण, राजा, तीर्थों के सारे तीर्थ, सारे क्षेत्र, देवतागण और सभी अपने सगे संबंधी सुहृद, नेता, प्रणेता, सब के सब का शुभ आगमन हुआ है। उसमें सब पधारे हैं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, दमघोष, वृद्धश्रमा, जयसेन, धृष्टकेतु, भीष्म, कौशल्याज, नग्नजीत, सब के सब पधारे हैं। सभी नदियां आई है, सभी तीर्थ आए हैं, सभी ऋषि मुनि आए हैं। ऋषियों में कौन थे? वेदव्यास, सुखदेव, मैत्रेय, पराशर, पैल, सुमंतु, दुर्वासा, वैशंपायन, जैमिनी, भार्गव, परशुराम, दत्तात्रेय, असित, अंगिरा, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, कण्व, विश्वामित्र, सिद्धार्थ, सतानंद। सतानंद, ये सतानंद किसके पुत्र हैं मालूम है? वाल्मीकि के पुत्र हैं सतानंद। भारद्वाज, गौतम, कपिल, सनक आदि, विभांड, पतंजलि भगवान भी आए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, प्राडविवाक, मुनिश्रेय शांडिल्य और दूसरे दूसरे मुनि सब अपने शिष्यों के साथ आए। देवता में कौन कौन आए? ब्रह्मा, शिव, इंद्र, देवेंद्र, रुद्र, आदित्य, मरुद, वसुगण, अग्नि, अश्विन कुमार, यम, वरुण, सोम, कुबेर, गणेश, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व और किन्नर, सबका शुभागमन हुआ। गंधर्वों में सब आए, अप्सराएं, विद्याधरियां सब, बेताल, दानव, दैत्य, प्रहलाद, बलि, भीष्मक, विभीषण राक्षस के साथ, सब भीषण भीषण राक्षस के साथ आए थे। लंकापति विभीषण भी, समस्त बानर और वायुनंदन हनुमान भी आए थे, ऋक्ष भी आए। बहुत सबके सबको बुलाया और सबने अभी पूरे विजिताश्व विश्व को जीत ही लिया था। और यज्ञ का उत्सव प्रारंभ होता है। कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ का मंगलमय उत्सव हुआ। उत्सव के बाद सबको बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा दान, मान, सत्कार मिला, समझे? ब्राह्मणों को, बंदीजनों को, आए हुए अतिथियों को, सबको भरपूर मिला दान दक्षिणा। तो बोलते हैं कि पूर्णः परेशः परमेश्वरः प्रभु पुनातु वो यः पुरुषः पुराणः शृण्वन्ति ये तस्य कथां विचित्रां कुर्वन्ति तीर्थं सकुलं नरास्ते छलेन यज्ञस्य हरि परेश्वरो भारं विदेहे स भुवो अवतारयत यो अभूत च चतुर्विधरो यदो यदोह कुले तस्मै नमोऽनंत गुणाय बुभृते। जो यदुकुल में चक्रव्यूह रूप धारण करके प्रकट हुए हैं, उस अनंत गुणशाली भुवन पालक परमेश्वर को नमस्कार है। तस्मै नमो अनंत गुणाय बुभृते। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण, परेश, परमेश्वर, पुराण पुरुष हैं। नारद जी ने कहा राजा को कि वे तुमको पवित्र करें। जो मनुष्य उनकी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे अपने कुल को पवित्र कर देते हैं। इसलिए राजन, मैंने इस प्रकार से आपको राजसूय महायज्ञ का मंगल उत्सव का वर्णन बताया। जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, वहां कौन कौन सा कार्य सफल नहीं है? यत्र श्री कृष्ण चंद्रो अस्ति तत्र किम सफलम नहीं। जे शृण्वन्ति कथा में ताम पठन्ति सततम नराः। जो साक्षो मनुष्य इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ की प्राप्ति होती है। तो यहां पर विजिताश्व खंड समाप्त हो गया। विजिताश्व खंड क्यों था? राजसूय यज्ञ करने के लिए पूरे विश्व के राजाओं को विजय प्राप्त करना था, और ये कर लिया। पूरे विश्व ही नहीं, पूरा जम्बूद्वीप के राजा का इन्होंने। और राजसूय यज्ञ तो था बहाना, पीछे से करना था असुरों का नाश, घमंडी राजाओं का घमंड का नाश। भगवान ने कितना काम शॉर्ट वॉट में कर दिया।
पृथ्वी पे अब समझ में आई पृथ्वी पे कितना बोझ हो गया था। इस विजिताश्व खंड से समझ में आता है पृथ्वी पे कितना बोझ हो गया था, जिसे अजय 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 अमर दानव लोग थे, हैं। सबसे भारी तो परा शकुनी, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग यह खंड समाप्त करते हैं। कल से नया खंड शुरू होगा। 10 खंड है गर्ग संहिता में, 7 खंड समाप्त हो गया। 8वां खंड है श्री बलभद्र खंड। बलदेव जी की यहाँ पे खूब वर्णन होगा। और उसके बाद विज्ञान खंड, फिर अश्वमेध खंड, और उसके बाद खत्म। अश्वमेध खंड के साथ खत्म हो जाएगा। तो बलभद्र खंड में हम लोग कल पढ़ेंगे। बोलो दाऊ भैया की जय। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालपतये गोपालाय गोपीजन भर्तरे गिरी गज दत्रे करुणानिधे जगद विधये जगत मंगलाय जगत निवासाय जगत मोहनाय कोटि मनमत मनमथाय बृषभानुसुतावराय श्री नंदराज कुल प्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय तम संक ब्रह्मांड पतये गोलोक धाम अधीशनाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते 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 नमस्ते। आप सबको नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज जयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दीक्षता दीक्षतावकाश विरासवा स्वाम विचिन्वते साधु जात स सरसिरोदरा श्रीभूषादृशा सुरतनातते अशुल्कदासिता वरदने नतो नेहतिं वद विषजलाप्ययादव्यालराक्षसा विषमार्गा वैदिकानला त्मजा विशतो भया विषवते वयं रक्षितामो न खलु गोपिकानन्दनो भवान् अन्तरात्मद्रे विघ्नसार्थितो विषगुप्तये सखुदैवा साततां कुले विरचिता वयं वृष्णिधूर्यते